हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम पोटेंशियल पढ़ा ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके हमने बहुत सारे सब पार्ट्स भी पढ़े। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। ठीक है, तो इस तरीके के हमने कुछ टॉपिक लिए, ठीक है, जिनके लिए हमने पोटेंशियल फाइंड किया। ठीक है, अब देखो यहाँ तक जो हमने पढ़ा ये सब 12th तक के बेस के टॉपिक थे। आगे इनके लिए थोड़ा सा और टॉपिक आएगा, वो होगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए होगा। ठीक है, हालांकि हमने जितना हो सकता है उतना हमने पोटेंशियल को फाइंड करना सीखा, कॉन्सेप्चुअली तरीके से सीखा, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करें। लेकिन हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट जेई मेन एडवांस लेवल की। तो अब हम यहाँ तक का पोर्शन, ये 12th लेवल का पोर्शन था, अब हम आगे बढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ा हुआ है ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक भी कवर किए थे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्क वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके के जब हमने टॉपिक लिए, जब हमें उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम हो गई तो हम इजीली अब इनका पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए वो कैसे। तो अब अपना एक नेक्स्ट टॉपिक यही होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। ठीक है, तो ये कंसिडर कर लीजिए। देखो आप इसको कैसे सोल्व करना है, इसका आप पोटेंशियल कैसे फाइंड करोगे, बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा। देखिए, ये मान लो कि ये अपने पास में क्या है, एक चार्ज रिंग है। ठीक है, और रिंग तो आप जानते हो नॉर्मली अपनी जैसे अंगूठी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसी तरीके का है बिल्कुल। कोई वायर है, स्ट्रेट वायर, उसको आपने सर्कुलर फॉर्म में फोल्ड कर दिया तो वो एक रिंग की तरह बिहेव करता है। और उस पर अगर हम यहाँ पर कोई भी चार्ज जो है यूनिफॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, तो हम इसको अब क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग बोल देंगे। ओके, अब बस आपको करना है क्या है कि इसके सेंटर पॉइंट से कोई भी डिस्टेंस x है, यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी कंसीडर कर लिया, यहाँ हमें इसके लिए पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखिए हम पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए मैं बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर बताने वाला हूँ। जो हम प्रोसेस पहले यूज़ करते आ रहे हैं, हम अभी भी उसी प्रोसेस को यूज़ करेंगे, कोई नया मेथड मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। कि देखो कुछ बुक्स में इसके लिए क्या बताया हुआ है कि यहाँ पर कोई सेगमेंट कंसीडर करके फिर पोटेंशियल फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर पोटेंशियल फाइंड करते हैं, तो वो एक नया ही तरीका हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर जो रिलेशन पहले पढ़ा है, रिलेशन क्या पढ़ा है कि v इक्वल होता है माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू r ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये रिलेशन होता है। जब हम ये जानते हैं तो हम दूसरा मेथड यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम पहले भी इसी मेथड को यूज करते आ रहे हैं, तो इसी मेथड को हम यहाँ पर अब फॉलो करने वाले हैं वापस से। ठीक है, मैं कोई नया मेथड यहाँ पर यूज नहीं करने वाला हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पर चार्जिंग के लिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक बार यहाँ पर नोट कर देता हूँ कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, सो वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप जानते हो, ई इक्वल क्या होता है, के क्यू एक्स डिवाइड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानते हो आप। ठीक है, ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्जिंग के लिए ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, ये एक्स एक्सिस के लिए है। ठीक है, एक्सियल लाइन कहने का मीन्स। तो जब हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं या जानते हैं ऑलरेडी, तो हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। सो पोटेंशियल v इक्वल टू क्या होता है, माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू r ई वेक्टर डॉट डी आर की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, ई डी आर लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब देखिए मैं यहाँ पर डी आर लिख रहा हूँ। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके अकॉर्डिंग वेरी हो रही है, एक्स के अकॉर्डिंग वेरी हो रही है। देखो डी आर वेक्टर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये आप जानते हो ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए मैं इसको, है ना, एक बार आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप ये समझ सको। ठीक है, ये डी एक्स क्यों लिखते हैं, डी वाई क्यों लिख देते हैं वगैरह, ये एक बार बेसिक पॉइंट्स आपको मैं पूरी तरीके से ओपनली इनको क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि ये डी आर वेक्टर है, इसको हम क्या लिखते हैं, देखिए डी एक्स
आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप लिखते हैं। यह बात आपको समझ में आ गई। अब एक बात बताइए, जब मैं यहाँ पे डी आर वैक्टर लिखूंगा और यहाँ पर ई वैक्टर लिखूंगा, अब मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में होगा तो ऑब्वियसली एक्स के लिए, क्योंकि एक्स क्या लॉन्ग है, आई कैप मुझे यहाँ पर लिखना होगा। अब बताओ आई कैप डॉट ये आई कैप बनेगा तो बताइए क्या बनेगा, डी एक्स बनेगा, बाकी के साथ में ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो डी एक्स ही आना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर वेरिएशन अकॉर्डिंग टू एक्स। ठीक है, तो v इक्वल, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डायरेक्टली, v इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डी एक्स लिखूंगा। अब मैं यहाँ पर देखो लिमिट r लिखा है मैंने, है ना, तो ये मैंने रॉन्गली इसको लिखा है, यहाँ पर r नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पर जो है वो क्या होना चाहिए, अब b के लिए देखो x लिख रहा हूँ तो सिंपली यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। अब e की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इस जगह। सो v इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू x। ओके, और क्या था वो, के क्यू एक्स डिवाइड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 dx हो जाएगा। ओके, तो एक काम करते हैं, इस के क्यू को मैं ब्रैकेट्स के बाहर ले लेता हूँ, इस टर्म को एक बार मैं इंटीग्रल के साथ में यहाँ पर लिख देता हूँ। सो v इक्वल माइनस के क्यू इंटीग्रल इन्फिनिटी टू एक्स एक्स डिवाइड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 dx। अब बताओ आप इसका इंटीग्रल कैसे करोगे। ठीक है, ऐसा इंटीग्रल मैंने पहले भी कुछ टॉपिक्स में यहाँ पर करवा दिए, मैंने समझा दिया, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ वापस से किस तरीके से हम इंटीग्रल को यूज़ करते हैं। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल होते हैं जिनको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये आप चेक कर पाओगे भाई इंटीग्रल कैसे करेंगे ना, तो आप u डिवाइड v मेथड से कर सकते हो, या भी कोई भी सीरीज या चेन रूल मेथड से, किसी से भी आप इनका इंटीग्रल या डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो डिवाइड में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, मैं इसको इक्वल कंसिडर कर लेता हूँ, टी स्क्वायर मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। अब देखो टी स्क्वायर कंसिडर करने से क्या होगा, ये तो आर रेडियस है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स वेरी हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू वेरी हो रही है, तो ये टी ऑब्वियसली टी भी वेरी होगा। तो मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करूँगा इनका, तो ये इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2t dt इक्वल आर स्क्वायर, तो जीरो हो जाएगा भाई, इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x dx हो जाएगा। तो बताइए x dx इक्वल क्या लिखना चाहिए मुझे, t dt, मतलब x dx की जगह क्या लिख देना चाहिए, इसकी जगह t dt लिखना चाहिए, और लिमिट भी चेंज हो जाएगी। अब ये इन्फिनिटी टू x न रहकर अब ये इसको मैं क्या लिखूंगा, t लिखूंगा, इन्फिनिटी टू t, है ना। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बातें होती है, क्योंकि आप अगर जेई मेन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आप ऑब्वियसली यहाँ पर मैथ भी आप रीड कर रहे होगे, जिसमें इस तरीके के इंटीग्रेशन आपको देखने को मिल जाते हैं, और आप इजीली इनको इसी तरीके से सोल्व करते हो, और सोल्व करते वक्त आप इनकी लिमिट भी आप चेंज करते हो। ओके, तो देखिए आगे, अब हम ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, तो पोटेंशियल v इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू लिमिट इन्फिनिटी टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर t हो जाएगा। ओके, x dx की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए बताइए, t dt लिख देना चाहिए, एंड डिवाइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर पावर 3/2। ओके, इसकी वैल्यू की जगह t स्क्वायर मैंने पुट कर दिया, और पावर क्या है 3/2। अब ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो t क्यूब बनेगा, और ये t क्यूब और ये t यहाँ पर कैंसिल होगा, तो dt डिवाइड t स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा। सो v इक्वल माइनस के क्यू इन्फिनिटी टू t। ठीक है, और क्या बच जाएगा, मैंने अभी बताया dt डिवाइड यहाँ क्या बच जाएगा, t स्क्वायर बच जाएगा। अब आपके पास में क्या आ गया, इंटीग्रल आ गया। देखिए अब आप, मतलब अब कहने का मीन्स ये है कि आप अब इस टर्म का इजीली इंटीग्रल कर सकते हो। देखिए, तो अपन जानते हैं कि इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा और इजी वे मेथड में लिख देता हूँ, माइनस के क्यू इन्फिनिटी टू टी, ठीक है, टी टू पावर -2 dt हो जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रल करोगे तो टी टू पावर -1 डिवाइड -1, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और टी टू पावर -1 यहाँ पर बच जाएगा। तो इसका जब आप इंटीग्रल करोगे तो माइनस के क्यू, ठीक है, और इंटीग्रल कर दिया, माइनस टी टू पावर -1 बच जाएगा, इन्फिनिटी टू टी यहाँ पर बच जाएगा। ओके, माइनस माइनस आप यहाँ पर इसको कैंसिल करिए, और इसको पॉजिटिव टर्म में आप इसको लिख दीजिए। सो पोटेंशियल v इक्वल टू क्या बन जाएगा, के क्यू, और ब्रैकेट में जो टी टू पावर -1 है इसको मैं लिख दूंगा 1 डिवाइड
1 डिवाइड टी लिख दूंगा, इन्फिनिटी टू टी। अब आप लिमिट पुट कर दीजिए, 1 डिवाइड टी माइनस 1 डिवाइड इन्फिनिटी, 1 डिवाइड इन्फिनिटी क्या होगा 0, सो v इक्वल टू क्या बच गया बताइए, के क्यू डिवाइड टी आ गया। क्या अभी तक ये है ना, ये यहाँ का मतलब कहने का मीन्स ये इतना हमने इसको सोल्व कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू हमने पहले टी के टर्म में कंसिडर करी है बस वो वैल्यू पुट कर देना है। हमने क्या कंसिडर किया था यहाँ पर, टी स्क्वायर इक्वल टू हमने कंसिडर किया था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है। तो बताइए t इक्वल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 हो जाएगा। तो इस t की जगह मुझे अब क्या पुट कर देना चाहिए, ठीक है, मुझे पुट कर देना चाहिए, ठीक है। सो के क्यू डिवाइड टी की जगह क्या पुट करना चाहिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। देखिए तो ये इसका पोटेंशियल मिल गया, देख लीजिए वोल्ट। ओके, अब बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लिया ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के लिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फाइंड कर ली ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के लिए, और उन पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए है ना, रिंग के लिए भी कर लिया था, ठीक है। मैंने वायर वाले उनको एक साथ कंसीडर करवा के फिर हमने उनके लिए न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम क्लियर करी। यहाँ पर हमने पोटेंशियल के लिए भी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्जिंग। अब हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, कैसा कोई न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। तो सिंपली एक यहाँ पर इसका एक इजी सा न्यूमेरिकल है जो हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल पर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ओके। तो न्यूमेरिकल लेते हैं, देखिए एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है, इसी पर बेस है, इसी कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, 2 सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस, अपने पास में 2 सर्कुलर लूप है, एक ही रेडियस है 0.05 और दूसरे की क्या है 0.09 मीटर रेस्पेक्टिवली, आर पुट सच दैट देयर एक्सिस कॉन्साइड, उनकी कॉन्साइड मतलब जो इनकी एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस मतलब जो इनकी एक्सिस होगी वो क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, इस तरीके से इनको रखा हुआ है, ठीक है। एंड देयर सेंटर्स आर 0.12 मीटर अपार्ट, और उनके जो सेंटर है वो कितनी डिस्टेंस पर है, 0.12 मीटर पर है। ए चार्ज ऑफ 10⁻⁻6 कूलम इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑन ईच लूप, और दोनों पर सेम चार्ज क्या किया हुआ है, स्प्रेड किया हुआ है, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द लूप, ठीक है। और क्या पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द लूप, जो दोनों रिंग है या जो लूप है उनके सेंटर पर जो भी पोटेंशियल होगा, ठीक है, बस उनका डिफरेंस आपको फाइंड करना है। हालांकि आपको सब कुछ पिक्चर इसकी क्लियर हो गई होगी। देखिए क्या आपको पहले एक बार इसकी सिचुएशन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी सिचुएशन का जो डायग्राम है वो आप बना लीजिए। देखिए मैं एक बार इसको सॉल्यूशन के लिए एक बार इसका डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको इसकी एक बार पिक्चर क्लियर हो जाए। देखिए अपने पास में क्या है, अपने पास में है एक रिंग है, एक नहीं है 2 रिंग है, ओके। ये 2 रिंग मतलब एक लूप के फॉर्म में इनको बोला है, एक ही रेडियस है, कुछ है तो रेडियस है, तो फिर इसके ऐसे मान लीजिए कि इसकी रेडियस है R1 कंसिडर कर लो, और इसकी रेडियस आप कंसिडर कर लीजिए R2 कंसिडर कर लीजिए, ताकि हम आगे इजीली इनके वैल्यू पुट कर सके और फिर इनको सोल्व कर सकें। और क्या है कि ये कोइंसाइड है, इनके एक्सिस जो है वो क्या है, कोइंसाइड है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, इनके सेंटर्स को। भाई इनके सेंटर के जो सेपरेशन, बीच का जो सेपरेशन है रिंग का, ठीक है, ये कुछ दिया हुआ है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू में गिवन है, तो आप अभी इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में इनको मत लिखिए, आपने मान लो कि ये x है बस, ओके। बस यहाँ पर दोनों पर चार्ज क्या कहा है, सेम है। इन्हें कहा है कि इस पर चार्ज q है और इस पर भी चार्ज क्या है, q है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये मान लो कि इसका सेंटर है, मान लो a है, और ये इसका सेंटर है क्या, b है, और ये चार्ज रिंग है नंबर 1 और ये चार्ज रिंग है नंबर 2,
ओके। अब क्या पूछा है कि इन दोनों चार्ज रिंग के बीच के जो ये जो सेंटर है इनके बीच जहाँ जो इन पर पोटेंशियल है इनके बीच का डिफरेंस पूछा है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या करना है भाई, जब पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो यहाँ का पोटेंशियल फाइंड कर लीजिए, इस रिंग के सेंटर पर कितना पोटेंशियल है और इस रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल फाइंड कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा है। देखिए अब करना क्या है, देखिए अब आपको एक बार एक रिंग के लिए पोटेंशियल का जो फॉर्मूला हमने अभी फाइंड किया वो लिख लीजिए पहले, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू के क्यू एंड डिवाइड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए पहले तो इस रिंग की वजह से इसके सेंटर पर क्या पोटेंशियल होगा, भाई पोटेंशियल भी यहाँ पर है ना, ऐसा तो है नहीं कि सेपरेटली खुद की वजह से ही होगा। यहाँ पर पास में एक रिंग और रखी हुई है, इसकी वजह से भी यहाँ पर पोटेंशियल होगा। तो सबसे पहले आप इस वाली रिंग के लिए इसका पोटेंशियल सेंटर पर फाइंड कर लीजिए, फिर इस वाली रिंग के लिए इसके यहाँ सेंटर पर पोटेंशियल फाइंड कर लीजिए, और इस रिंग के लिए ये वाली डिस्टेंस तो एक्स ही है ऑब्वियसली, के लिए नहीं आता। तो सिंपली यहाँ का इस पर पोटेंशियल, दो पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो रहे हैं, सुपरपोज हो रहे हैं, सुपरपोज हो रहे हैं। तो मैं देखो यहाँ का पोटेंशियल क्या लिखूंगा, V1 लिख देता हूँ। ओके, मैंने लिखा क्या, V1। V1 इक्वल टू मैंने क्या लिख देता हूँ, VA, ओके, प्लस VA1 लिख देता हूँ, प्लस VA2 लिख देता हूँ। ठीक है, VA1 का मतलब है पोटेंशियल ऑन दिस सेंटर ड्यू टू चार्ज रिंग 1 एंड पोटेंशियल ऑन द सेंटर A ड्यू टू चार्ज रिंग 2। ओके, मैंने सिंपली यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया इसको। अब देखिए V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA1, इसके लिए यहाँ पर पोटेंशियल इसके सेंटर पर, तो x इसके लिए क्या हो गया 0, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो जाएगा तो आर स्क्वायर रूट बनेगा, तो के क्यू डिवाइड आर बच जाएगा ओनली। तो मेरे को यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, के क्यू डिवाइड, और ये आर क्या है यहाँ पर सिंपली R1 है, तो मैं क्या लिखूंगा R1। ओके, फिर क्या आ रहा है प्लस VA2, इसके लिए आपको पोटेंशियल लिखना है, इसका भी चार्ज Q है, तो ऊपर तो हम ये लिख देते हैं KQ, है ना, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना आपको, है ना, केयरफुली काम करना है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कहीं आप इसके लिए ये वाली रेडियस यूज कर लोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, रेडियस तो यही रहेगी। ठीक है, अब इसके लिए पोटेंशियल देखिए यहाँ पर, इसका यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, सॉरी पोटेंशियल, हाँ रेडियस यहाँ पर जरूर देखिए एक बार, मैंने थोड़ा सा गलत यहाँ पर बता दिया, क्योंकि आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए। आप इसका पोटेंशियल यहाँ पर फाइंड करना चाहते हो, एक बार एक काम करिए कि ये जो रिंग है आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए एक बार। मान लो कि यहाँ पर कोई रिंग है ही नहीं, ठीक है, अब आप इसके सेंटर पर, यहाँ पर वो पोजीशन आ गई, ये रेडियस है R2। अब आप इसके लिए अगर पोटेंशियल यहाँ का लिखना चाहोगे तो बताओ क्या लिखोगे, यहाँ R की जगह क्या लिख दोगे, R2 लिख दोगे ना। ये क्या हो गया R2 स्क्वायर प्लस बाकी क्या रहेगा एक्स स्क्वायर पावर 1/2। ओके, ये कन्फ्यूजन यहाँ पर कर सकता है कि भाई रेडियस यहाँ पर किसकी लिखें वगैरह, थोड़ा सा ऐसे है ना, थोड़ा सा बच्चे सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, तो करना क्या है कि यहाँ इसके लिए, इसके कारण आपको यहाँ पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इसका तो कोई रोल है ही नहीं ना अभी, तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो सिंपली अभी ये एक आइसोलेटेड यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की तरह बिहेव करेगी, है ना, जो अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा। और उसके लिए आप पोटेंशियल कैसे लिखते हो, तो वो पोटेंशियल हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब ये आर रेडियस किसकी होगी, जिसके कारण आप पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो, तो ये आर होगी, तो ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर R2 लिख दिया। बाकी ये एक्स यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर के टर्म में ही लेकर चलेंगे, तो ये तो आ गया पोटेंशियल V1 आ गया। ओके, अब आप इसी तरीके से पोटेंशियल V2 लिख दीजिए। देखिए अब यहाँ पर हम V2 लिखेंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब बहुत ही सिंपल सा हो गया ये, इसी के अकॉर्डिंग आप इसका पोटेंशियल लिख दोगे V2 इक्वल क्या लिख देंगे भाई, VB1 लिख देंगे, है ना, या VB1 प्लस VB2 लिख देता हूँ मैं। अब बताओ VB1 का मतलब है कि जो सेंटर है B, है ना, जो ये सेंटर B है, इस पर इस वाले रिंग की वजह से इस पर पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो आप इसको अभी एलिमिनेट कर दो, तो इसका पोटेंशियल आप यहाँ पर इजीली बता पाओगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ओके, और वो क्या हो जाएगा बताइए, KQ डिवाइड R1 स्क्वायर लिखेंगे। ओके, प्लस यहाँ पर क्या लिखोगे आप, फिर इसको एक्स स्क्वायर पावर 1/2 लिख दोगे, फिर प्लस आ जाएगा, फिर KQ। ओके,
अब खुद के लिए तो सिंपली x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, x 0 हो जाएगा। तो अब बताओ इसका पोटेंशियल यहाँ पर कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइड ओनली आर हो जाएगा। ओके, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका पोटेंशियल ओनली आर हो जाएगा। अब देखिए हमें V2 भी मालूम हो गया, मतलब यहाँ का पोटेंशियल भी मालूम हो गया, मुझे यहाँ का पोटेंशियल भी मालूम हो गया। अब मैं क्या कर पाऊँगा, इजीली इनका पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता हूँ। तो सो पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स V1 माइनस V2। अब V1 माइनस V2 का मतलब आप इजीली यहाँ पर इनको पुट करिए, या पहले V1 फाइंड कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप फिर V2 फाइंड कर लीजिए, ठीक है। आपको करना है क्या है, बस वैल्यूज यहाँ पर इनकी पुट करनी है, ठीक है। जैसे k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, q की वैल्यू क्या क्वेश्चन में क्या गिवन थी वो आप चेक करिए, q की वैल्यू थी 10⁻�6 कूलम, ठीक है। जो R1 है ये अपनी ये R1 है, ठीक है, ये है R1, देखो मीटर में ये दोनों 0.05 मीटर, और ये R2 है, ओके, ये R2 है 0.09 मीटर, और ये कैपिटल Q है, ठीक है, और ये क्या हो गया, X हो गया। बोला देयर एक्सिस कोइंसाइड एंड देयर सेंटर्स आर 0.12 मीटर अपार्ट। तो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या है, यही होगी x। तो अपने पास में x है, R1 R2 Q ये सब वैल्यूज है। अब बस आप इन वैल्यूज को क्या कर दीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर इसका हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो अब करने के लिए क्या करिए, इजी तरीका क्या रहेगा अपने लिए, ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर कि सबसे पहले आप V1 फाइंड करिए, फिर आप क्या करिए V2 फाइंड कर लीजिए। जैसे आप पहले V1 फाइंड कर लीजिए कि 9 इंटू 10⁻9, Q की वैल्यू कितनी थी भाई, 0.06, सॉरी 10⁻⁻6, ओके 10⁻⁻6, ओके, एंड डिवाइड R1 क्या था, 0.05 था, प्लस के अगेन 9 इंटू 10⁻9, 10⁻⁻6, एंड डिवाइड R2 क्या था, 0.09 था, फिर इसका ऑल स्क्वायर, प्लस x कितना था, 0.12 कुछ इतना ही था, ओके 0.12, ओके 0.12 ही था, 0.12 स्क्वायर 1/2। अब इसको सोल्व करिएगा, आपको V1 की वैल्यू मिलेगी, और जो V1 की वैल्यू आएगी मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ ताकि आप अपना आंसर मैच करा सको। वो होगा 2.40 इंटू 10⁵ वोल्ट होगा, ओके। फिर आपको इसी तरीके से फाइंड कर लेना है बच्चों, क्या V2 आपको फाइंड कर लेना है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। तो वैल्यूज जब आप पुट करोगे, ठीक है, इन सब की वैल्यूज पुट करोगे, तो इससे जो V2 आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट, मैं लिख देता हूँ 1.69 इंटू 10⁵ वोल्ट V2 आएगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। सो V1 माइनस V2 इक्वल 2.40 इंटू 10⁵ माइनस 1.69 इंटू 10⁵। ओके, जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर ऑलमोस्ट होगा 71 किलो वोल्ट, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया कि किस तरीके से हम एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के लिए पोटेंशियल फाइंड करते हैं, और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, और कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर बनने वाले हैं। जो ये क्वेश्चन है सिंपली ये जेईई मेन या एडवांस में कहीं पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, और इस तरीके के क्वेश्चन आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सुपरपोज वाले में और भी आप ऐसे रिंग बना सकते हो, कहाँ पर सेंटर पर आप इसके, जैसे ये सेपरेशन है, पहले तो एक के सेंटर मतलब उनका पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है दोनों के बिटवीन दोनों के सेंटर के, ठीक है। लेकिन आप मान लो एक्सियल लाइन है ना, तो उनके सेंटर पर आप पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है आपको। देखिए कैसे, मैं आपको थोड़ा सा सिचुएशन को एनालाइज करवा देता हूँ। जैसे मान लो कि अभी तो यहाँ और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर पूछा है इस क्वेश्चन में, मान लो इसके सेंटर पर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है, या यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है, या फिर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है, या फिर हो सकता है आपसे पूछ ले कि वो डिस्टेंस क्या होगी जहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप इनके और भी सिचुएशंस को एनालाइज कर सकते हो अपने नोट्स में। ऐसे क्वेश्चंस बनाकर आप उनको लिख सकते हो ताकि आपको
थोड़ी सुविधा मिल जाएगी एग्ज़ाम के टाइम में, ठीक है। आपको और आगे फर्दर उस टाइम में सोचने की कोई नीड नहीं होगी, बस आप इनको इजीली रिवाइज कर सकते हो। अब अपन आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आगे क्लियर करवा देता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट स्लाइड में ये टॉपिक ले लेता हूँ मैं, हालांकि थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। चलिए अब देखिए, मुझे फाइंड करना है, जैसे मान लो कि अब फाइंड करना है, या नेक्स्ट टॉपिक बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड डिस्क, है ना, चार्ज डिस्क। ये भी आपके एडवांस लेवल है, ठीक है, वो टॉपिक है, एडवांस लेवल का टॉपिक होता है ये जेई के लिए, ओके, जेई के अकॉर्डिंग का ये टॉपिक है। अब देखिए, हाँ, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की हुई है ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क के लिए, है ना। करना क्या, देखो बुक्स में, फिर मैं वही बोल रहा हूँ, बुक्स में इसके लिए भी बहुत ही मतलब टफ बोल सकते हैं, ये टफ डेरिवेशन कराई हुई है, लेकिन मैं बहुत इजी तरीके से यहाँ पर भी इसको समझाने वाला हूँ। तरीका वही रहेगा, ठीक है भाई। ये मान लो कि ये अपने पास में, जैसे मान लो कि ये कोई डिस्क है, चार डिस्क है, ठीक है, और इसकी रेडियस मान लीजिए r है। अब हमने एक चार डिस्क के लिए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करी हुई है ऑलरेडी, है ना, x डिस्टेंस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करी हुई है, ठीक है। इस पर पूरी तरीके से चार्ज फैला हुआ है, इसके डिस्क है ये, है ना, ये रिंग नहीं है, ये डिस्क है। थोड़ा सा अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये अगर इस तरीके से है तो मान लो आप ये क्या है, एक डिस्क है ओनली, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मालूम होनी चाहिए ताकि आप इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इजीली फाइंड कर सको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड डिस्क, और इसके लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इक्वल सिग्मा डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट एंड ब्रैकेट 1 माइनस एक्स डिवाइड रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ठीक है, एक चार्ज डिस्क के लिए। और हमें अब इसके लिए पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। अब पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल सा टर्म है ये, है ना। पोटेंशियल के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, v इक्वल हम जानते हैं माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू क्या होता है, r e वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब आप, है ना, ये मुझे बताने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना आपको, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने किसके अलोंग लिया है, यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है। तो सिंपली मुझे इस फॉर्मूले को अब डी आर के टर्म, मतलब आर के टर्म में लिखकर मुझे यहाँ पर किसके टर्म में लिख देना चाहिए, एक्स के टर्म में लिख देना चाहिए। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन आई कैप है, आई कैप डॉट आई कैप, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी एक्स बन जाएगा, जो कि मैंने आपको अभी पीछे बता दिया था। सो माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू एक्स ई डी एक्स यहाँ पर मैं लिखूँगा, ठीक है। और फिर आगे एक्स ई की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। सो v इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, ठीक है। ई की वैल्यू क्या थी, ऑब्वियसली सिग्मा डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस एक्स डिवाइड रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर। अब देखो सिग्मा डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट को तो आप इसके ब्रैकेट के या इंटीग्रल जो साइन है उसके बाहर ले लीजिए। तो v इक्वल माइनस सिग्मा डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट एंड इन्फिनिटी टू, ये क्या बन जाएगा, x हो जाएगा। अब क्या होगा, 1 माइनस एक्स डिवाइड रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके, डी एक्स, ये बच गया यहाँ पर। अब v इक्वल माइनस सिग्मा डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट, अब ये 1 इंटू डी एक्स हो गया। देखो मैं इनको थोड़ा सा, है ना, पार्टीशंस में लिख रहा हूँ यहाँ पर, इंटीग्रल इन्फिनिटी टू एक्स और ये 1 इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, ओनली डी एक्स।
एंड माइनस सिग्मा डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट एंड इंटीग्रल होगा। ओके, अब ये माइनस और ये वाला माइनस देख लीजिए एक बार, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ मैं प्लस साइन यूज कर लेता हूँ। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आपको? और ये क्या बन जाएगा अब x डिवाइड रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। ओके, अब देखिए आगे हम आगे बढ़ते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई ना, ये वाली टर्म समझ में आ गई आपको, है ना? थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, धीरे धीरे आप इनको समझते हुए चलना है। अब देखो इसका तो आप इंटीग्रल कर दोगे इजीली, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो यहाँ पर x जो भी बनेगा, है ना, अब लिख पाओगे इस जगह। अब लेकिन इस जगह आप देखिए, इस जगह मुझे एक बार इसका इंटीग्रल करना है, ठीक है, तो मैं एक बार देखिए इसका तो इंटीग्रल आप कर दोगे x, तो सिंपली यहाँ पर x हो जाएगा। तो मैं एक बार यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, v इक्वल टू माइनस सिग्मा डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पर इसमें तो क्या बच गया, ओनली x बच गया, प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा सिग्मा डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट, और ये x डिवाइड जो है ये इन्फिनिटी टू x जो है x डिवाइड रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी एक्स। अब आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है जैसे हमने पहले किया था, मतलब टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, तो टी डी टी इक्वल टू क्या बच जाएगा एक्स डी एक्स बच जाएगा। इस एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या लिखूँगा, टी डी टी लिख दूंगा। तो यहाँ पर ये टी स्क्वायर टी से टी कैंसिल, ओके, तो यहाँ पर क्या बच गया ओनली, ये लिमिट चेंज कर देंगे, देखिए क्या बच जाएगा v इक्वल माइनस सिग्मा डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट, ये x हो गया, प्लस सिग्मा डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटीग्रल इन्फिनिटी टू t लिखूंगा मैं इसको, और ये क्या बन जाएगा x dx की जगह t dt हो जाएगा, t dt हो जाएगा। और ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या है टी स्क्वायर रूट मतलब t बचा, बताओ t से ये t कैंसिल हो गया, dt बच गया ओनली, है ना, बहुत ही सिंपल सा है ये। v इक्वल टू माइनस सिग्मा डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट, ये x बच गया, प्लस सिग्मा डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पर इंटीग्रल dt बचेगा। अब dt का जब आप इंटीग्रल करोगे तो t आ जाएगा ऑब्वियसली। सो v इक्वल टू माइनस सिग्मा डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट x प्लस सिग्मा डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इन्फिनिटी के लिए अपन पोटेंशियल जीरो होता ही है, ये अपन जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं केवल यहाँ पर लिमिट डायरेक्टली पुट करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो बताइए ये इस जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। एक मिनट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अरे यार क्या हो रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए तो यहाँ पर आप इसका इंटीग्रल कर दोगे तो इस जगह क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पर आ जाएगा टी आ जाएगा। ओके, अब अपन जानते हैं कि टी स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या कंसिडर किया था, वो क्या था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था। ओके, तो टी यहाँ पर क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। सो v इक्वल माइनस सिग्मा डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट x प्लस सिग्मा डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। हमने t की वैल्यू पुट कर दी है। ओके, ये t कहाँ से आया ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब करना क्या है, बस इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दीजिए। बस v इक्वल टू मैं लिख देता हूँ सिग्मा डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट एंड ब्रैकेट, ठीक है, ये वाला टर्म मैं आगे लिख देता हूँ पॉजिटिव वाला, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, तो ये इसका पोटेंशियल हो जाएगा, ये पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क के लिए हो गया। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। तो एक बार ध्यान दे लीजिए, वापस मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क के लिए, तो बस इसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम होनी चाहिए। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, जो कि मैंने मेरे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक में इसको कराया हुआ है, इन सब टॉपिक को क्लियर कराया हुआ है, ठीक है। यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं, चार्ज डिस्क के लिए कैसे फाइंड करते हैं, ये सब मेरे पीछे वाले वीडियोज़ में कराए हुए हैं, ये देख लीजिए अगर नहीं मालूम है तो, ठीक है।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क के लिए। अब पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, ये रिलेशन हम जानते ही हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर पोटेंशियल का ये फॉर्मूला लिख दूंगा उसी के अकॉर्डिंग, मतलब डी आर वेक्टर वाला वो लिख कर, ठीक है, उनका डॉट प्रोडक्ट करा के मैंने यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख दिया है, डी एक्स लिख दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, ठीक है। मैंने इनको पार्टीशंस के फॉर्म में इनको क्या कर लिया, अलग अलग लिख लिया यहाँ पर। अब करना क्या है, बस अब देखो ये तो सिंपल सा टर्म है, इसका आप इंटीग्रल कर दोगे एक्स आ जाएगा। लेकिन ये वाला टर्म इंटीग्रल बिल्कुल पीछे जो हमने किया था यूनिफॉर्म चार्जरिंग के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से आप करना होगा, बस यहाँ पर पावर 1/2 है, पहले वाले में क्या थी, पावर 3/2 थी, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसको सोल्व करने के लिए, है ना, इसको सोल्व करने के लिए कहने का मीन्स आपको ये इसको टी स्क्वायर के इक्वल कंसीडर कर लीजिए, जैसे हम पहले भी टी स्क्वायर कंसीडर किया, टी डी टी एक्स डी एस, वही वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, वैल्यू पुट कर दी, टी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या कर देना है कि ये डी टी बचेगा, डी टी का इंटीग्रल कर दोगे, टी आ गया। अब टी की वैल्यू बस आपको यहाँ पर क्या कर देना है, पुट कर देना है, ठीक है। तो ये सिंपली टी की जब वैल्यू पुट करोगे तो ये टर्म बनेगा। अब आप इसको अरेंज करके लिख दीजिए, तो ये आ गया बच्चों इसका पोटेंशियल। ओके, तो ये हमने आज पोटेंशियल पढ़ लिया यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स थे ये हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए, ठीक है। आप और भी कर सकते हो, ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज लीनियर वायर के लिए भी आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। तो ये यहाँ तक हमने कर लिया। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं जब कॉन्सेंट्रिक चार्ज स्फीयर होते हैं, ठीक है। एक को चार्ज प्रोड्यूस किया, मतलब इंड्यूस चार्ज वगैरह या अर्थिंग कर दिया वगैरह, इस तरीके की बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। तो इनके लिए भी हम यहाँ पर मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस यहाँ पर या स्टैंडर्ड टॉपिक बोल सकते हैं, ये मैं यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। फिर उसके बाद में हम पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे, उनकी बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स करेंगे, ताकि आपको कोई और बुक भी अगर आप उठाते हो तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नया नहीं लगे, कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगे, आप इजीली उनको कर पाओ डायरेक्टली। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।